भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए पटना से दिल्ली आए हैं राणा दीपू सिंह। इनसे बात करेंगे किस तरह इंसाफ दिलाएंगे। पटना में तो बिहार में दिला नहीं पाए, तो अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का क्या किस तरह इंसाफ हम दिला सकते हैं? क्या हम पुलिस हैं? ये सवाल जो आप कर रहे हैं, किस तरह आप एक मीडिया वाले किस तरह इंसाफ दिला सकते हैं? अपनी आवाज़ उठा के हम भी वही कर सकते हैं। क्या हम कोर्ट हैं कि फैसला दे देंगे? अगर होते तो आज दे देते थे कि उनके अपराधियों को आजीवन कारावास दिया जाए। तो भरोसा कोर्ट पे रखना होगा ना। तो आप मुझे जो कह रहे हैं तो हम यही दिला सकते हैं ना, अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। क्या हम पुलिस है जो इनकाउंटर कर दे? नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे, हमेशा करेंगे, हर बार करेंगे। और रही बात ये है तो भरत तिवारी 1 लाख गुना अच्छा काम कर रहे थे, उसका 10% तो हम लोग भी करते ही हैं। 10 तो वो और आप भी करते होंगे, ये भी करते हैं। तो भरत तिवारी चलेगा, इसका सबको दुख है, लेकिन उनका सोच ये था कि किसी को तकलीफ नहीं हो, उस सोच पे भी काम किया जाए। 20 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे। वो लोग अभी तक इंसाफ नहीं मिला, भूख हड़ताल पे है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लग रहा है कि सरकार झुकेगी, इंसाफ मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास यही हथियार है। अगर आपको लगता है कि हथियार से इंसाफ मिल सकता है तो ये गलत है। आपको भी पता और हमको भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हथियार से ही इंसाफ लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो वो ले लेना चाहिए था। अच्छा, ले लेना चाहिए था। अब वो उनका तरीका हो सकता है, वो ले। किससे लेंगे लेकिन? नहीं तो वही तो सवाल है कि भरोसा किस पे करना चाहिए। देखिए 20 दिनों से 30 दिनों से बिहार में हुआ, अब पहला दिन दिल्ली में है। तो सरकार बिहार में हुआ तो इतने लोग आए हैं। हाँ। बिहार में हुआ तो आज उनके परिवार के पास देखिए पैसा जो क्या होता है, इलाज नहीं होता है, लेकिन जख्म का मरहम होता है। आज उनके परिवार को आज आप क्या हो जाएगा, आज 20 दिन 1 महीना बाद ये मेला खत्म हो जाएगा। उसके बाद पैसा ही जरूरी होता है। उनके घर पे प्लास्टर छोड़िए, गेट नहीं है, तो वो पैसा चाहिए उस केस को लड़ने के लिए भी, परिवार को जिंदा रखने के लिए भी। जो आदमी हमारे लिए जान दे के चल गया, उसके घर में अनाज पानी और दाना कैसे चले, इसका जिम्मेदारी हमारा है ना। तो हम तमाम लोगों ने जो भी लोग पहुंचे ये जिम्मेदारी पूरी की है। हमारे बस का इतना ही, हमारे बस का आवाज उठाना है, हमारे बस का ही है कि उन पे FIR हुआ है। लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है। निर्भया जैसे आरोपियों को 8 साल लग जाता है जब सारा एविडेंस हो, तो लड़ाई लड़ना ही पड़ता है। अभी चाहे कि 10 दिन में हो जाए वो हमको नहीं पता है, 10 साल में होगा, लगे रहेंगे। सरकार झुकेगी, भरोसा है? अरे नहीं सरकार के भरोसे, हम अपने भरोसे बैठेंगे सरकार के भरोसे? सरकार के ही हाथ में है ना फैसला। भाई मालिक, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। सरकार नहीं झुकेगी कि डिक्टेटर हो जाएगी कि कल यहाँ गोली चलवा देगी, बात सरकार जाने। हम नहीं रुकेंगे, आपको नहीं रुकना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। बिल्कुल। इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे जो CJP वाले 30 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं? CJP वाले शुद्ध सूती है। दिक्कत ये है, लेकिन सोनम वांगचुक का इंटेंशन, अब मेरे को किसी ने कहा, मैंने कल एक वीडियो किया, इनका ये आके धर्म को गाली देंगे, भगवान को गाली देंगे, मैं तमाम चीज़ों पे मान भी लूंगा आपका। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ ना, 1 लाख बच्चों का 1 लाख बच्चों पे जो है कम से कम डायरेक्ट प्रभाव पड़ा ना, जो मिडिल क्लास से आते हैं। BPSC का बिहार में पेपर लीक हुआ ना, बहुत सारा पेपर लीक हुआ ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारा लोग का सवाल है कि ये खराब आदमी है, ये CJP वाले, उठाइए इनको, सरकार आपकी है दिल्ली में, केंद्र में आपकी, उठा के जेल में बैठिए, किसने आपको रोका है? तो मैं, और आप कह रहे हैं कि ये बुरे लोग हैं जो धरना पे बैठे, तो अच्छे लोग क्यों नहीं बैठे हैं नीट के पेपर लीक के लिए धरना में? ये भी पूछना है। मैं खुद मानता हूँ सूती हैं, इनके पास कोई हल लेना देना नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अच्छे लोग धरना पे क्यों नहीं बैठे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया है? उनको भी बैठना चाहिए। अच्छे लोग तो आ रहे हैं ना धीरे धीरे। अरे अच्छे लोग और जगह बैठे, बैठना चाहिए ना, आपको भी बैठना चाहिए, हमको भी बैठना चाहिए। अगर कोई बैठा है, वो क्यों, पेपर क्यों लीक हुआ? अगर इन लोगों का धरना प्रदर्शन आपको खराब लगता है तो ठीक है, इनको जेल भेज दीजिए, लेकिन जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है उसके लिए भी क्या? अच्छा, बिल्कुल। जैसे कि ये प्रोटेस्ट 1 दिन का है या आगे भी कोई रणनीति? मैं इसमें क्या बोलते हैं इसको, व्यवस्थापक नहीं हूँ। मैं जैसे आप आए हैं, हमको पता लगा, हम बिहार में भी थे, दिल्ली में भी आए, आगे भी जहाँ होगा कोशिश करेंगे वहाँ रहें, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना है। मुझे नहीं पता है ये क्या करेंगे, मुझे नहीं पता ये वो मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, हमसे जो पन पड़ेगा हम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, ये लड़ाई सिर्फ ब्राह्मणों की है या सर्व समाज की है? मैं राजपूत हूँ। हाँ, वो पता है मुझे। सवाल खत्म।